साल 1914। दुनिया में एक ऐसी जगह थी जहां ना कोई शहर था, ना इंसानों की भीड़, सिर्फ समंदर और एक छोटा सा आइलैंड। उस आइलैंड पर खड़ा था एक लाइट हाउस, एक ऐसा लाइट हाउस जिसकी दीवारों ने कुछ ऐसा देखा जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। हर रात जब सूरज डूबता, समंदर की गहराइयों से कुछ उड़ता, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों से ज्यादा इंसानी था। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सरकार के कहने पर 1 साल के लिए उस आइलैंड पर कदम रखा, लेकिन जो कुछ उसने वहां देखा वो इतना डरावना था कि उसका लौट पाना नामुमकिन हो गया। यह कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं, यह कहानी है मानवता, वासना, अकेलेपन और गलतफहमियों की। एक ऐसी जंग जहां असली राक्षस कौन है, इंसान या क्रिएचर, इसका फैसला करना मुश्किल है। और यही है वह कहानी जिसने एक इंसान को राक्षस बना दिया और एक राक्षस को इंसान। डेविड का सफर शुरू हुआ एक मिशन के साथ, साउथ अटलांटिक के उस रहस्यमय आइलैंड की तरफ। सरकारी आर्डर था मौसम का ऑब्जर्वेशन करना, रिपोर्ट बनाना और फिर 1 साल बाद लौट आना। लेकिन यह कोई आम मौसम केंद्र नहीं था। यह जगह इंसानी नक्शे से बाहर थी, जहां सूरज की रोशनी भी एक अजीब डर के साथ गिरती थी। शिप के साथ डेविड उस आइलैंड तक पहुंचता है। साथ में आता है एक अजनबी ग्रूनर जो खुद को वहां का लाइट हाउस केयरटेकर बताता है। लेकिन जैसे ही डेविड और कैप्टन लाइट हाउस के अंदर जाते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। फर्नीचर उल्टा पड़ा है, बर्तन जमीन पर टूटे पड़े हैं और पुराना वेदर ऑफिसर वो गायब है। वो एक नए खतरे का संकेत भी दे रहा था। डेविड के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो उसी शिप में लौट जाए या उस आइलैंड पर अकेले 1 साल काटे। पैसों की जरूरत, जिज्ञासा और एक अनकही जिद डेविड को रुकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जैसे ही कैप्टन शिप लेकर चला जाता है, डेविड अकेला रह जाता है उस लाइट हाउस, उस रहस्य और ग्रूनर के साथ। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो धीरे धीरे डरावनी भी डेविड को लगा था। यह सिर्फ मौसम की रिपोर्टिंग होगी, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब समंदर खुद बोलता है और उन आवाजों में छिपे होते हैं कई रहस्य। आइलैंड पर पहली रात डेविड को लग रहा था जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। उसने अपना छोटा सा घर व्यवस्थित किया, पुराने वेदर ऑफिसर की डायरी पढ़ी जिसमें कुछ अधूरी बातें थीं और कुछ अजीब स्केच, ऐसे जानवर जो उसने पहले कभी नहीं देखे। उस डायरी में उस अफसर की पत्नी की एक धुंधली तस्वीर भी थी, लेकिन डेविड को अंदाजा नहीं था उसके दरवाजे पर जो खतरा दस्तक देने वाला है वह कोई इंसान नहीं था। अगली सुबह समंदर किनारे कुछ अजीब पैटर्न में रखे पत्थर दिखे। वो नेचुरल नहीं लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर वहां सजाया हो। शाम होते होते डेविड ने लाइट बंद की, रिपोर्टिंग पेपर लिखना शुरू किया। तभी टक-टक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। ग्रूनर उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। जैसे ही वह लैंप लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, नीचे से एक अजीब प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो इंसानी था ना जानवर, कुछ पे बीच का, कुछ बेहद डरावना। डेविड ने बिना वक्त दबाए खुद को बेसमेंट में छुपा लिया। कपकबाते हाथों में छुरी थी और जब उस क्रैक से उस क्रच्चर की आंखें झांकने लगी तो उसने पूरी ताकत से छुरी मार दी। चीखते हुए वह प्राणी भाग गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगली सुबह डेविड ने रेड पर जो निशान देखे